Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो and आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका सोलमेट कौन है, कैसा है, आप उसे कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे एंड उनकी पर्सनालिटी के बारे में हम जानेंगे, उनके लिए क्या चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या नहीं, हम हर चीज़ देखेंगे आज एंड कहीं ना कहीं हम उनके इनिशियल्स भी देखेंगे। ऑल्सो यू गाइज अगर ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सोलमेट के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो, यू नो, मैं जो भी यहाँ डिटेल्स दूंगी आप चेक कर लेना। अगर वो आपके पर्सन से मैच होती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो आप ही के सोलमेट है, अदरवाइज वो नहीं है। सिंपल एज दैट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप कोई भी कार्ड चूज़ कर लीजिए अपने पसंद से एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑल राइट, सो हाई पाइलवन, जिन्होंने भी ये फेदर वाला कार्ड चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है एंड लेट्स सी आप लोगों के सोलमेट कौन है, आपके सोलमेट आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और उनकी डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना, ठीक है, क्योंकि आपको आपके सोलमेट की डिटेल्स मिल रहे हैं। ओके, ऑल राइट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, Nine of Wands. All right. Two of Swords. Okay. Seven of Cups. Okay. Death. All right. आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सारे कार्ड्स एक बार मैं निकाल लूँ फिर हम देखते हैं। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। King of Swords. Okay. Three of Cups. All right. The Empress. The High Priestess. Okay. Bottom of the deck, the Fool. इसे यहाँ रख देती हूँ। आई होप अब आप लोगों को विजिबल है। कैमरा पता नहीं क्यों टेढ़ा हो रहा है भैया,
चल क्या रहा है मेरे कैमरा का? इन कार्ड्स को यहाँ साइड में रख देते हैं। अब देखो, अब ठीक है। ठीक है। ओके सो हाय पायलवन, मैं थोड़ा मेडिटेट करने के लिए चली गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि देखो, हम आपके सोलमेट के बारे में जान रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पायलवन, आपका जो सोलमेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कहीं ना कहीं एक वो, जिसे कहते हैं ना कि जिसमें तुरंत बोलने की वो हो, जो इंसान देखो कहीं ज़्यादा सोचता नहीं है। अगर उसे लगता है कि ये सच है तो वो सच करके बोल देता है। वो ऐसे ये नहीं सोचता कि सामने वाले को क्या लगेगा उसके सच बोलने से और क्या नहीं। एंड ये इंसान काफ़ी ज़्यादा समझदार है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझता है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ नज़र आ रही है पाइलवन आपके सोलमेट की। एंड कहीं ना कहीं मेरे पाइलवन वाले भी उतने ही मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लग रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमारा जो सोलमेट ट्विन फ्लेम जो होता है ना, वो बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं। हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हमारे सोलमेट या हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो हमारी तरह होते हैं, बिल्कुल जिन्हें हम मिरर करें। तो कहीं ना कहीं मेरे पाइलवन वाले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार लोग हैं यहाँ पे। ठीक है। एंड ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस है। ये मैं आपको कहूँ पाइलवन, मुझे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ एयर साइन ज़्यादा लग रही है। दिस पर्सन कैन बी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ ये इंसान कुछ लोगों के लिए यहाँ ये इंसान एरीज हो सकता है या हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान, जो ज़्यादा चीज़ें सोचता नहीं है पर हाँ डिसीजन सही लेता है, जिसे पता हो कि क्या हमें करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं करना चाहिए। एक ऐसा इंसान आप लोग अट्रैक्ट करें। और मुझे कहीं ना कहीं पायलवन ये लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो ये इंसान बहुत जल्दी आपके ज़िंदगी में आ रहा है। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो जून से पहले ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है भाई, जून से पहले। एंड आप इस इंसान से ना कहीं बाहर मिल सकते हो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, या जब आप कहीं कुछ खरीदने गए हो। दिस कैन बी एनीथिंग, कोई इवेंट हो सकता है, कहीं पे आप बड़ी गैदरिंग हो सकती है जहाँ पर ये इंसान आपको मिले, कहीं पे जहाँ पर आपको आपके साथ साथ बहुत सारे लोग को बुलाया गया है। ठीक है। जून ये महीना मुझे ज़्यादा लग रहा है। एंड उससे पहले भी ये इंसान आपको मिल सकता है। ठीक है। मंथ्स तो हम चेक करेंगे ही, पर मुझे यहाँ पर कॉन्स्टेंटली जून के महीने की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर बारिश की शुरुआत होती है। बारिश एक्चुअली गिरती नहीं, मतलब हमारे मुंबई में तो नहीं गिरती जून में तुरंत, बट हाँ एक वो मौसम ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब बरसात होगी। तो ये उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस है इस इंसान के। एंड कहीं ना कहीं किसी गैदरिंग में हो सकता है, किसी इवेंट में हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया गया हो, या कहीं कोई अवार्ड फंक्शन टाइप होता है देखो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप सज धज के जा सकते हो। ऐसी ऐसी कोई जगह, कोई पार्टी हो सकती है। दिस कैन बी एनीथिंग। रियूनियन हो सकता है बहुत सारे लोगों का, स्कूल वालों का या क्लासमेट, समथिंग लाइक दैट। जब पता है हम जब स्कूल से हम निकल जाते हैं और उसके बाद जब हम 10 साल बाद कमाने लगते हैं, सब कुछ हो जाता है, हमारी सारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, तो स्कूल यूजुअली करती है, वो रीयूनियन कराती है बच्चों का। तो ये कहीं ना कहीं आपको वहाँ मिल सकता है। ऑल्सो इस इंसान का जो सोचने का तरीका है, ये बहुत एकदम आपके समझ के बाहर है बेसिकली। ठीक है। फाइल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको आवाज़ पीछे डिस्टर्ब कर रही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आज भी। कहीं ना कहीं ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, जब एंटर करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा लक लेकर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की मदद करने के लिए आ रहा है। एंड हाँ एक चीज़ मैं आपको कह सकते हो, अगर आप फिलहाल किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, किसी तकलीफ से गुजर रहे हो ना, तो अभी के लिए आप उस सिचुएशन में फंसे हो, राइट। बट इन फ्यूचर जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, तब तक आपकी वो आधी परेशानी ख़त्म हो चुकी होगी। कहीं ना कहीं 9 ऑफ वांड्स मुझे ये भी बताता है कि आपकी जब वो जर्नी खत्म हो जाएगी, कार्मिक साइकिल वाली एंड पे होगी, 80% कंप्लीट हो चुकी होगी, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा।
एंड बहुत मेरे यहाँ पाइलवन 90% लोगों के लिए वो जर्नी अभी मई महीने तक है एंड वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी कोई कार्मिक साइकिल चल रही है फिलहाल जो तभी ख़त्म हो जाएगी एंड वो 80% 90% हो जाएगी ना, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि आगे बढ़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए, सोच संवरना सब कुछ करने के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेगा। काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों के ऊपर गिव अप नहीं करने पे विश्वास करता है। ठीक है, अगर ये इंसान किसी मुश्किल में भी फंसा हो तो उस चीज़ की जड़ तक जाने का इस इंसान में वो ऐसी बात है जो वो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उसे सॉल्व करके ही मानेंगे, ऐसा इंसान है ये। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, कहीं 50% लोगों के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं जॉब करता है, बैंक में जॉब करता है, या ये इंजीनियर हो सकते हैं, ये इफ़ आर्टिस्टिक फील्ड हो तो दिस कैन बी अ डांसर, अ सिंगर प्रोबेबली, मॉडलिंग हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए जो बचे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान ऐसा है जहाँ पर इनमें बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है, जिनमें बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने की वो इच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग चाहते हैं कि हम ये सक्सेस पा ले, या मैं इस दुनिया से अलग जीऊँ, या मैं इस दुनिया से कुछ अलग करूँ, ये ऐसा इंसान है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है एंड इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना अचीव कर ली है। जब तक ये आपको मिलेगा ना तब तक इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली होगी, या फिर एक उस मोमेंट पे होंगे जहाँ पर 90% इनके वो काम हो चुके होंगे एंड कहीं ना कहीं आखिरी का जो 10% होता है वहाँ पर वो अभी टिके होंगे। तो जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम दे दी और रिजल्ट आने की इंतज़ार में हो, तो ये वैसा है यहाँ पर कुछ। तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, बहुत ज़्यादा समझदार है, आपको भी समझदार बनाएगा अगर आप अभी नहीं बने हो तो। ये इंसान आपके जो पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है, अगर कुछ गलत हुआ है, एंड गलत आई डोंट मीन कि कोई किसी पार्टनर ने आपके साथ गलत किया हो, या आपके किसी घर वाले ने आपके साथ गलत किया हो सकता है, या किसी दोस्त ने आपके साथ गलत किया हो सकता है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा अपने दिल में लेकर बैठे हो पाइलवन, एंड आपको शायद नहीं पता है ये चीज़, आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप इतना ट्रॉमा लेके बैठे हो। बट हाँ, मैं एज अ टैरो रीडर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों से वो एनर्जी आ रही है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम सामने, मतलब जब तक ओके मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप किसी इंसान को भूलना चाहते हो एंड वो उस इंसान को आप ऑलमोस्ट भूल चुके हो, बट एक बार वो इंसान आपके सामने आ जाए तो कैसे दिल में वो हो जाता है, ये वैसे टाइप वाली आपकी एनर्जी की हाँ उस चीज़ का जिक्र आपके सामने कर दो तो वो ट्रॉमा एक दोबारा अंदर जाग जाता है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है पाइलवन। आप लोग शायद ना मानो इन चीज़ों को कि हाँ हमारे अंदर कोई ट्रॉमा नहीं है, नहीं हम सुलझे हुए हैं ये वो, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़ख्म अभी भी बाकी है। तो वो उस चीज़ों पे मरहम पट्टी करने के लिए इंसान आ ही रहा है। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ कराएगा कि क्यों आपका किसी और के साथ पहले नहीं बना, क्यों किसी इंसान के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं टिका, क्योंकि इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना ज़रूरी था। ठीक है, पाइलवन एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये ऐसा इंसान है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट बन के आपके ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, विश फुलफिलमेंट एज एन वॉट आई टेल यू, आपने शायद इसके पहले बहुत ज़्यादा दुख सहा है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे आपकी एनर्जी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द आप लोगों ने सहा है रिश्तों के मामले में। शायद आपको कहीं अच्छे से प्यार नहीं मिला हो। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ स्टार सीड हो सकते हैं, या जिनका बचपन अच्छा नहीं गया हो, जिनका लव लाइफ जिनकी बेसिकली बहुत ही ट्रॉमेटिक, मतलब एक ट्रॉमा वाली हो, एक ऐसी लाइफ आपने ट्रॉमेटाइज्ड जी हो, ऐसा हो सकता है पाइलवन। ओके, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि ऐसा कुछ लोग होंगे यहाँ पर जिन्होंने बहुत सारे धोखे खाए हो या कुछ भी हुआ हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी में क्यों आई, ऐसे सवाल आप लोगों के मन में ज़रूर होंगे। तो मैं आपको यहाँ वही जवाब देना चाहती हूँ कि एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है ना, ये इंसान ऐसा है जैसे आप मानोगे कि हमने भगवान को पा लिया, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ये इंसान बिल्कुल आपके विश फुलफिलमेंट है, जो आपकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। इस इंसान की आपको कदर हो, इसीलिए इस इंसान के आने से पहले आपको बहुत सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों सहना पड़ा, मेरे लिए क्यों मुझे कभी अच्छे से प्यार क्यों नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के, आने वाले इंसान के प्यार की कदर हो, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा। ठीक है, आई होप आप लोगों को आपका जवाब मिल गया हो। ओके, एंड देन ओके, इस इंसान के बारे में अगर बात करें तो इंसान दिखने में बहुत
खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। अगर ये लड़का भी है तो बहुत इतना गुड लुकिंग इंसान है ये, एंड कहीं ना कहीं इतना अट्रैक्टिव है। काइंड ऑफ आपको इनको देख के लगेगा जैसे इनके आसपास बहुत लड़कियां होती है, एंड होती भी है, ठीक है, होती भी है, नॉट गonna lie। 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताता है इस इंसान के पास बहुत ऑप्शन है भैया। अगर ये लड़की है तो इनके इर्द गिर्द बहुत सारे लड़के होते हैं, बट हाँ लड़का है तो इनके इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियां होती हैं। बट हाँ, दर इज़ नथिंग टू जज, ओके, दर इज़ नथिंग टू जज। ये इंसान कैसा है ना कि इस इंसान को जिससे दिल लगाना है ना, ये उसी से दिल लगाएगा। बाकी किसी को अगर इस इंसान से प्यार हो तो ये इस इंसान की गलती नहीं है, ये ऐसा समझकर आगे बढ़ जाता है। कहीं किसी ने ये बिल्कुल सुलझा हुआ इंसान ही, जिससे ये दिल से प्यार करेगा ना, ये उसी को सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। अगर हाँ किसी तीसरे इंसान ने इस इंसान के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ली कि हाँ भैया मुझे हम तुमसे प्यार है या कुछ भी है, तो ये वहाँ से चले जाएंगे, अपना रास्ता निकाल लेंगे कि भैया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जिस इंसान के लिए रुका हूँ या रुकी हूँ मैं उसी के पास जाना चाहती हूँ या उसी के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान एक हीलर हो सकता है। हीलर एज इन मुझे कहीं ना कहीं अगर प्रोफेशनली बात करूँ तो ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं डॉक्टर के फील्ड में भी लग रहा है। बैंक का मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये इंसान, इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। पाइल वन, आपके साथ साथ ना बहुत सारे लोग हैं इस इंसान के आसपास जिन्हें ये चूज़ कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आप ही को चूज़ करेंगे, क्योंकि इन्हें भी रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ही इनकी सोलमेट हो या आप ही इनके सोलमेट हो। ठीक है। एंड ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो उसके पहले आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, एंड आपको ना एहसास होने लगेगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एहसास कैसे होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक विश थी जो पूरी होने के वक्त मुझे उस विश के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, बहुत सारी चीज़ें सुनाई दे रही थी, बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा था। आपके दिमाग में सिंपल थॉट आना ही एक साइन होता है कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब मैं ये नहीं बता सकती यहाँ पर कि कौन सी ख्वाहिश थी, बट हाँ मैं एग्जाम्पल आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आपको समझ आए कि कैसे फील होता है जब वो चीज़ पास होती है। आपको कहीं ना कहीं सोलमेट 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 आसपास दिखने लगेगा आपको। ओके, स्पेसिफिकली सोलमेट की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे कपल्स दिखेंगे, बहुत सारे कपल्स दिखेंगे। आप कहीं भी जाओ आपको कपल्स ही कपल्स दिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करें, रील का ऑप्शन ओपन करें, एंड आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कपल्स दिखाई दे रहे, कपल्स दिखाई दे रहे। आप अपना यूट्यूब ओपन करें, आपको कहीं ना कहीं सोलमेट की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आए, या आपको सोलमेट के रिलेटेड कुछ भी मैनिफेस्टेशन मिले या कुछ सबलिमिनल मिले, कुछ भी मिल सकता है। दिस इज़ अ साइन। आपको कहीं ना कहीं लव बर्ड्स दिख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं दो जहाँ कपल जैसा कुछ भी आपको दिख सकता है, जहाँ पर आपको रेड कलर ज़्यादा दिख सकता है, ऐसा कुछ भी आपको दिख सकता है। ठीक है, रेड कैंडल्स आपको दिख सकती है, कहीं ना कहीं रेड फ्लावर्स आपको दिख सकते हैं, रेड रोजेस आपको दिख सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें जब आपको दिखने लगे तो आप समझ लेना कि आपका सोलमेट बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। ठीक है, आपको पहचानना इजी हो जाएगा इस चीज़ से। ठीक है, ये इंसान जब अपने आप को आपसे मिलाएगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों की दोस्ती से शुरुआत होगी। ठीक है, पर हाँ इस इंसान, जब ये इंसान आपको देखेगा कहीं ना कहीं इस इंसान को एक रियलाइज़ हो जाएगा कि येस शी इज़ द वन फॉर मी और ही इज़ द वन फॉर मी। ठीक है, मैं लड़के के हिसाब से कह रही हूँ। ठीक है, तो जितने भी मेल है व्यूवर्स मेरे, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ऐसे समझ के ले ले। ठीक है, तो जब भी ये इंसान आपको देखेगा या देखेंगी तो कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा पहली नज़र में कि हाँ आप ही इनके लिए बने हुए हो, यू आर द वन फॉर देम, एंड दे विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। अपने दिल में रखेंगे, आपको नहीं बताएंगे, आपकी बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करेंगे कि आप कैसे इंसान हो, आप कैसे इंसान हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। ये सारी चीज़ें ये इंसान पहले चेक करेगा। ठीक है, आपके बहुत सारे लोगों से खबर भी निकाल सकता है, आपके दोस्तों से पूछ सकता है कि ये कैसी लड़की है, ये कैसा लड़का है, इनकी ख्वाहिशें क्या है, इनकी हॉबीज़ क्या है। ये सारी चीज़ें वो आप उनको बताओ, आपका पसंदीदा रंग क्या है, आपको क्या खाने में पसंद है, इसके पहले ही वो ये जान लेंगे, क्योंकि ही और शी वॉन्ट्स टू सरप्राइज यू कि यू नो वॉट, आई ऑलरेडी नो वॉट यू लाइक। ये एक इंसान आपको दिल से वो फील कराना चाहता है कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है, पर मैंने पहले ही जान लिया है कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं पाइल वन आप लोग अभी इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एक डेड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। ये आपको स्ट्रेस प्रोफेशनल लाइफ की वजह से भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से हो सकता है, या खुद ही आप लोगों ने अपनी कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेट की हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पाइल वन मैं अगर थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ, आई मीन फास्ट स्पीड अप हो रहा है, तो आई एम सो सॉरी। ओके, ध्यान दे रहा है, एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों को ये रीडिंग बताने के लिए, इसीलिए।
एनीवेज हाँ, तो पाइल वन कहीं ना कहीं आपकी अगर अभी एनर्जी ऐसी है ना, तो आप लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है कि बहुत जल्दी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। डेथ का कार्ड है हमारे लिए। ये आपकी और उनकी दोनों की पर्सनालिटी में देखना चाहती थी, इसलिए मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आप और आपका सोलमेट। क्योंकि आप दोनों को जब मिलना है एक दूसरे से, तो आपको एक ट्रांसफॉर्म्ड सोल बनकर ही मिलना है, ताकि आपके आगे की ज़िंदगी खूबसूरत हो। आप लोग कहीं ना कहीं शादी करने वाले हो, आप लोग कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर एक साथ देखोगे, अपनी एक ज़िंदगी अच्छे से गुजारोगे। एंड यहाँ बाय शादी आई डोंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ शादी करना, बच्चा पैदा करना एंड ज़िंदगी काट देना एक इंसान के साथ। नहीं, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान है, जो ऐसा इंसान है जो चाहता है कि तुम शादी करो, पर सिर्फ इसीलिए नहीं कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, बट हाँ तुम अपनी ज़िंदगी भी जी सकती हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो पसंद होगा ये आपको करने देंगे। हर वक्त आपको घुमाने ले जाना, आपको खिलाना पिलाना, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं खाना बनाना जानता है। तो आप लोगों को ऐसे हो सकता है कि अगर आप कभी इनके घर जाओ तो आपको ये खाना बनाकर खिलाएं। ऑल्सो इस इंसान को डिसिप्लिन रहना बहुत पसंद है, बहुत। आप कभी भी इनके साथ रहो तो इनके घर अगर आप जाओ तो आप देखना कि इनके घर में ना सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेट रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। वैसे बेसिकली कि ये हर चीज़ उठाकर सही से रख दिया, कहीं भी लेजीनेस बिल्कुल भी यहाँ इस इंसान की मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा मैंने कि इंसान काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। कहीं ना कहीं आपको भी ये इंसान उतना ही डिसिप्लिन बनाएगा। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी हो तो दैट्स अ चेरी ऑन केक। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर आप लोग ऑलरेडी डिसिप्लिन हो। अगर नहीं हो तो इस इंसान के एंटर होने से पहले हो जाओ, क्योंकि बाद में ना स्ट्रेस नहीं लेना पड़े फिर कि हाँ कितना काम करना पड़ रहा है। अभी ही सीख जाओ सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आप एक दूसरे को मिलोगे एंड कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा ना आप दोनों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन कभी इजी नहीं होता है, तो इस पर दिल पे नहीं लेना है ये चीज़ कि अरे यार अब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। सोलमेट क्या है? आपकी विश फुलफिलमेंट। जो हमारी ख्वाहिशें होती है वो इतने आसानी से पूरी नहीं होती है, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ मेहनत आपके लिए है, आपको ये करना पड़ेगा। तो एंड आपको करना नहीं पड़ेगा, बेसिकली यूनिवर्स आपसे ये करवाएगा, आपको यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब इस सोलमेट जर्नी में जाओगे ना, वैसे बहुत सी आदतें हैं जो आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी। ये आदतें कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अभी रही बात इस इंसान की, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अगर देखो बुरा मत मानो, बट हाँ इस इंसान को थोड़ा घमंड है। घमंड क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस इंसान ने ना बहुत मेहनत से कमाया है जो भी कमाया है। मैंने कहा ये काफ़ी डिसिप्लिन रहता है, काफ़ी ये है। चांसेस है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेले रहता हो। इनके भले ही कितने भी दोस्त हो, बट ये सबसे चीज़ें शेयर नहीं करते। कहीं ना कहीं आप जब इनकी ज़िंदगी में आओगे तो इन्हें प्लीज़ आप, अगर इनकी हीलिंग तभी नहीं हुई हो तो आप प्लीज़ इन्हें हील करना। ठीक है, एंड मेक श्योर यू गिव लव टू देम। ठीक है, आप उनको थोड़ा प्यार दो आप उनसे, ताकि वो आपके पास ओपन अप हो जाए। ठीक है, ताकि वो अपने दिल का हाल आपको बता सके। कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है। एंड ये इंसान थोड़ा घमंडी है, क्योंकि क्यों है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इस इंसान ने ना खुद कमाया है जो भी कमाया है। जब इनके स्ट्रगल के दिन थे ना, तो इन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत बुरी बुरी चीज़ें इनके साथ हुई है, बहुत मेहनत इन्होंने की है आज जो भी इनके पास है वो पाने के लिए। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान ने शायद अभी तक वो चीज़ पाई नहीं है जो इनके सपने हैं, बट हाँ इट इज़ ऑन द वे, इट इज़ ऑन द वे। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को पूरा भरोसा है कि मैंने मेहनत की है तो मुझे वो फल मिलकर रहेगा। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो पाइलवन आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि अरे क्या कैसा इंसान है, इसको कितनी मतलब कितना घमंड है इसको, और किस चीज़ का इतना घमंड है। बट ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इतना भी नहीं कि वो आपको परेशान कर दे, बट हाँ है थोड़ा। एंड क्योंकि इनके आसपास ना बहुत ज़्यादा लड़कियाँ या बहुत ज़्यादा लड़के हो सकते हैं जो इनके फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा हो या इनके मेल फ्रेंड्स ज़्यादा हो, तो आपको थोड़ा जेलसी टाइप हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि ये इंसान शायद उन लोगों को इतना एंटरटेन करे ही ना, बट क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आप लोगों को हो सकती है कि अरे यार क्यों इनके आसपास इतने लोग हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है। पर कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा है कि वो इतने भाव देता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है पाइलवन। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़े फ्लर्टी नज़र आ सकते हैं, बट ये होंगे नहीं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा इस इंसान को देखे कि अच्छा कहीं ना कहीं ये तो हर जगह चांस मारता होगा, या ऐसा कुछ ऐसा आपको लग सकता है इस इंसान को देखे, क्योंकि ये बहुत गुड लुकिंग है, बहुत लड़की है तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत लड़की है, जिसे देखकर आप कहोगे कि ऐसी ऐसी लड़की अगर हमारी ज़िंदगी में आ गई तो मतलब
दुनिया पाली हमने ऐसा। अगर आप लड़की हो तो आप कहोगे कि ये इंसान हमारी ज़िंदगी में आ गया तो हमने स्वयं भगवान पा लिया, एक ऐसा आपको वो फीलिंग आएगी कहीं ना कहीं। बट हाँ, आपको लग सकता है कि क्योंकि ये इतने गुड लुकिंग है, इतने अट्रैक्टिव है, कहीं ना कहीं इनके इनके पास वो चार्म है जहाँ पर ये लोगों को अपने इर्द गिर्द घुमाना जानते हैं। इनके पास मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है लियो एंड सैजिटेरियस एनर्जीज ज़्यादा हो सकती है, या फिर दिस पर्सन इज़ बॉर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28 इनकी बर्थडेट हो सकती है, या 3rd, मतलब 3 तारीख हो सकता है, या 6 तारीख हो सकता है। 1 तारीख मुझे ज़्यादा तक क्यों लग रहा था मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगेन पीपल हु आर बॉर्न ऑन 1st, ओके, आई एम बॉर्न ऑन 1st एंड मेरे रूलिंग लॉर्ड सन है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान के आसपास बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे गोल घूमते। तो आपको पता है राइट कि सूरज कभी घूमता नहीं है, सूरज के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। तो वो एक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, भले ही आप लोगों के लिए सन का कार्ड नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पर, ठीक है, कि इस इंसान के उसमें फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं भी हो ये इंसान फायर साइन का, बट हाँ कहीं ना कहीं फायर एनर्जी इनके अंदर बहुत है। एक वो मुझे नज़र आ रहा है कि इनको पता है लोगों को अपने आसपास कैसे घुमाना है, तो वो चार्म इनके अंदर है एंड लोग खुशी खुशी घूमते हैं, ठीक है। लोगों को इतनी कोई नहीं पड़ी कि क्यों हमारे साथ ऐसे वैसा, बट अच्छा इंसान है। देखो जैसा भी है ना, इंसान काफ़ी अच्छा है, ठीक है। थोड़े हैं ऐसे कि जिन्हें लगता है कि इनके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, तो ये किसी के ऊपर विश्वास रखना मानते नहीं हैं, किसी को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, किसी के साथ बातें शेयर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पाइल 1 कि आप इनसे बातें निकलवाओ। इसीलिए नहीं कि आप इनके खिलाफ ये चीज़ें इस्तेमाल करो, बट हाँ ताकि आप इनके मन को थोड़ा हल्का कर सको, इनके दिल की बातें आप समझ सको कि ये इंसान कैसा है। Until and unless he or she doesn't explain you कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये वो सिर्फ एक हैप्पी स्माइलिंग फेस लेके घूमते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट अंदर ही अंदर क्या चलता है ये हमें नहीं पता होता। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर सोलमेट, दिस इज़ अबाउट यू गाइज ऑल्सो। अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है, आपको बहुत सारी चीज़ों से तकलीफ़ हो रही है, आपको मैं स्ट्रेट अवे एक चीज़ कहती हूँ, अगर आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो ना, तो आप जिस किसी चीज़ में मानते हो, शिव जी हो, वाहिगुरु हो, आप किसी में भी मानते हो। अब मैं सबसे ज़्यादा अगर आपको कहूँ तो मैं स्मरण करती हूँ, मैं नाम जपती हूँ वाहिगुरु का, शिव जी का और माता काली, ठीक है। मैं काली माँ का भी आजकल मुझे बहुत एक अंदर से ऐसी वो हो जाती है, फीलिंग आती है कि ठीक है माँ काली मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई हूँ अभी। तो मैं हमेशा उनका नाम जपती हूँ, मैं हमेशा उनको अपने दिलो दिमाग में रखती हूँ। कहीं ना कहीं जब मुझे ऐसी कोई बात होती है कि मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ एंड मुझे वो बात कहनी है, मैं अपने दिल से उन चीज़ों को कैसे निकालूँ, तो कहीं ना कहीं मैं माता को अपने सामने इमेजिन करती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, या अपने फ़ोन में उनकी तस्वीर देखती हूँ, या मैं शिव जी की तस्वीर देखती हूँ, या मैं वाहिगुरु जी की तस्वीर देखती हूँ एंड मैं उनसे कहती हूँ, उनके सामने मैं अपने दिल की जो बातें हैं वो मैं करती हूँ, ताकि मुझे पता है कि मेरा भगवान मेरी हर बात मानेगा। तो कहीं ना कहीं पाइल 1 आप लोग भी, मैं आप लोगों से कहती हूँ, नॉट जस्ट फॉर योर सोलमेट्स, बट अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है, आप एक शांत जगह पर बैठिए, अपने दिलो दिमाग को शांत कीजिए। बहुत क्योटिक है मैं समझ सकती हूँ, पर हाँ आप तस्वीर लीजिए सामने, आप जिन में भी मानती है उनकी, एंड या फिर आप अगर तस्वीर नहीं है आप लोगों के पास तो विजुअलाइज़ कीजिए, एंड विजुअलाइज़ करके ओके यू गाइस, कैमरा में टाइम 2222 दिखा है, तो एंजल नंबर याद रखिएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि विजुअलाइज़ कीजिए एंड उनसे बातें कीजिए, आप उन्हें अपनी परेशानी बताइए। विद इन 48 आवर्स आपके परेशानियों का सोल्यूशन निकलेगा। इसमें एक ही चीज़ का क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी तकलीफ़ों को ना जल्दी निपट जाती है मेरी तकलीफ़ें जल्दी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एंटरटेन नहीं करती हूँ, एंड कहीं ना कहीं हर दिन मेरा होता है कि मैं कुछ मांगूँ उसके पहले मैं भगवान से शुक्रिया अदा करना, एक वो मैंने कंपल्शन लिया है अभी, कंपल्सरी स्टेप है वो मेरी लाइफ का। जब मैं सुबह उठूँ तभी भी सबसे पहला नाम मैं भगवान का ही लेती हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो आदत अगर आप डाल लो ना, आपकी लाइफ वहीं पे आधी सॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अभी रही बात आपके सोलमेट की, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व्ड पर्सनालिटी है इस इंसान की। हाँ, इनकी फेमिनाइन एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा ये है, एक्टिव है, तो काफ़ी इमोशनल है, पर हाँ दिखाएंगे नहीं। आप जब इन्हें मिलोगे ना आपको लगेगा बड़ा टफ इंसान है भैया, क्या मतलब इनसे कैसे बात की जाए, पर कहीं ना कहीं ये खुद ही अपनी दोस्ती आपसे अप्रोच करेंगे, या आपको खुद सामने से अप्रोच करेंगे, आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये किसी डेटिंग ऐप पर भी मिल सकते हैं,
आप एंड इवेंट्स और गैदरिंग्स तो है ही, बट हाँ बहुत सारे लोगों को यहाँ ये इंसान डेटिंग ऐप पे मिल सकता है। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, अभी ये सोशल मीडिया ऐप्स है, बट इनको कहीं ना कहीं हम सब ने डेटिंग ऐप ही बना रखा है। तो ये इसी ऐप पे आपको मिल भी सकता है ये इंसान, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बट नेचर वाइज काफ़ी खूबसूरत इंसान है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पर्सनालिटी है इनकी। ये हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करने में मानते हैं, अकेले ही करेंगे बट करेंगे ज़रूर। ये अगर किसी से दोस्ती कर ले तो दोस्ती दिलो जान से निभाते हैं, पर हाँ किसी से दुश्मनी कर ले तो वो भी बिल्कुल वैसे ही निभाएंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट इंसान है, क्योंकि इनके अच्छे कर्म हैं जिनकी वजह से आज इनकी ज़िंदगी में इतना लक है। कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ़ें हो सकती है, पर इतनी भी नहीं है कि मतलब जैसे कहते हैं कि ये इंसान डूब जाए कहीं पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक दिल से एक बोलते ना नरम इंसान है, नरम दिल इंसान है, जो अगर किसी को तकलीफ़ में देख लेना तो उसे उसके पास जाकर एक मदद करने के लिए पहला होगा ये इंसान। अगर भीड़ में किसी को कुछ हो चुका है या हो गया है तो ये इंसान सबसे पहले दौड़ेगा, और या पहले जाएंगे उसके पास और उन्हें हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो गया क्या नहीं, ये वो, ठीक है। ये इंसान चीज़ें सीखने में बहुत यकीन रखते हैं, इन्हें चीज़ें सीखना पसंद है। आप भी जब इनकी ज़िंदगी में आओगे, शायद आप खाना अच्छा बनाते हो या ऐसा कुछ भी हो, तो ये आपसे कुछ चीज़ें सीखेंगे, आप इनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा प्योर इंसान है, इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। कहीं ना कहीं मेरे डिवाइन फेमिनाइंस भी है यहाँ पर, जो ये रीडिंग देख रही है, या आप लोग ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इनका जो माइंड है ना काफ़ी ज़्यादा शार्प है। ये कहीं ना कहीं आपको समझने नहीं देंगे कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत भोले हो पाइलवन, आप नहीं समझ सकते लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, पर ये इंसान समझ सकता है, ठीक है। इवन इफ ये आपकी एक मिरर पर्सनालिटी है, बट हाँ 2 कदम आपसे ज़रूर आगे है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव किसी पोजीशन पे हो सकता है अभी के लिए। इस इंसान को मेंटल क्लैरिटी बहुत है, जैसे कि मैं आपको कह दूँ, एक्सप्रेस बहुत करेंगे आपके सामने प्यार, ठीक है, शर्माएंगे नहीं आपके सामने प्यार एक्सप्रेस करने के लिए। पर हाँ इनकी शक्ल वैसी है ना कि जिसे देख के लगे क्या खड़ूस इंसान है, पर नहीं, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे इंसान है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, आपको हर चीज़ में सच बताएंगे, आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे आपके साथ। एंड अगर मैं इनको अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, इनकी जो कहते हैं हम बॉडी डिटेल्स जिसे कहते हैं हम अगर बताऊँ, तो इनका स्किन टोन फेयर है कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के लिए वीटिश हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा सांवला रंग हो सकता है, ठीक है। जेंडर वाइज मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको डायरेक्टली कह रही हूँ। हाइट की अगर बात करें मेल के लिए तो 5'11" to 6'2", फीमेल के लिए कहीं ना कहीं एवरेज हाइट जो है वो, एंड कुछ लोगों के लिए फीमेल की अगर हम बात करें, कुछ लोगों के लिए तो ये काफ़ी छोटी सी प्यारी सी है, ठीक है, लाइक ए डॉल, लाइक ए लिटिल डॉल, एक आप ऐसा इंसान अट्रैक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, ओके। एंड काफ़ी खूबसूरत है। अगर आंखें, मैं आपको आंखों का ना डिटेल कैसे समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी आंखें हैं जिनको देखकर आपको लगे कि आप खो जाओ, ऐसी आंखें इनकी है। कान्हा जी की वो आंखों में नहीं पूरा ब्रह्मांड दिखता था, एक वैसा आपको फीलिंग आएगी कि ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल आईज। एक तो वैसे मुझे यहाँ एक एनर्जी इनकी मिल रही है, ठीक है। एंड कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together. And remember, love is the greatest healer. I told you guys कि आप कहीं ना कहीं इन्हें हील करोगे, ये आपको हील करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो आपको ना एक दूसरे की बहुत अहमियत होगी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मतलब नॉट जस्ट देम बट यू गाइज ऑल्सो, आप दोनों एक दूसरे के लिए इतनी कदर करोगे ना, जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप एक दूसरे को समझोगे कि हाँ नहीं, मुझे बहुत मेहनत के बाद ये इंसान मिला है। हमें वो जो चीज़ें हमारे, देखो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती है जो हमको बहुत मेहनत के बाद मिलती है, हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट हो या कुछ भी हो, तो आप हमें सोचते हो ना कि नहीं नहीं बहुत मेहनत से कमाया है भाई, इसे तो मैं जी जान लगा के संभाल के रखूँगी या रखूँगा। तो ये मुझे वो एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, बहुत ज़्यादा रोमांस है आप लोगों के दिल दिमाग, मतलब आप एकदम से दिल लगा लोगे एक दूसरे से कहीं ना कहीं। एंड अच्छी बात है वैसे तो। ओके, एक और कार्ड वी हैव
हीलिंग का कार्ड दोबारा है। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय द लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड एट दिस वेरी मोमेंट। देखा, हीलिंग यहाँ पर कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पाइल 1 इस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए ना, मैंने आपसे इसीलिए कहा कि इस इंसान को प्यार की ज़रूरत है, प्यार देना मत भूलना, ठीक है। बहुत ये चीज़ें ना इंसान ऐसे करेगा कि लोगों के सामने नहीं दिखाएगा कि इसके दिल में क्या है, किस चीज़ की तकलीफ से ये इंसान गुजर रहा है। बट पाइल 1 अगर आपके सोलमेट है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप समझ कर ले कि इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी आपको समझ कर लेंगे, ओके। एंड कहीं ना कहीं एम्प्रेस कार्ड देखिए एंड हाई प्रेस्टेस कार्ड देखिए, दोनों एक साथ आए हैं, ठीक है। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, पैसे जब भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा ना तो इतना ज़्यादा लक और इतने ज़्यादा पैसे लेकर आएगा ना आपकी ज़िंदगी में। बट देन ओके, यू ऑल्सो हैव टू अर्न, ओके। आप नहीं कर सकते कि हाँ सामने वाले ने पैसे ला दिए तो हम बैठ गए, नहीं, आपसे भी मेहनत कराई जाएगी एंड आपको करनी चाहिए। कोई क्यों खाली बैठे, बताओ, है ना। एंड कहीं ना कहीं माता सरस्वती हमें ये बताती है इस इंसान को चीज़ें सीखने का बहुत शौक होगा, ठीक है। सो यहाँ पर धन दौलत सब कुछ है, आपके घर लक्ष्मी तो आ रही है भाई, ओके। 2 मोर मैसेजेस इस डेक से देखते हैं। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी, ठीक है। आप अगर अभी ना पिछली चीज़ों में ना अटके हुए हो ना पाइल 1, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चलो हील हो जाओ जल्दी जल्दी। आपकी ज़िंदगी में नया इंसान आ रहा है, उसके लिए जगह बना लो, ठीक है। कोई अब आपको ज़रूरत नहीं है पिछले इंसान के बारे में सोचने की, पिछली चीज़ों के बारे में सोचने की। पास्ट में बेशक आपको बहुत आपका दिल दुखाया गया हो या कुछ हुआ हो, पर ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने को है क्योंकि नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. I told you, पाइल 1, आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, जबकि आपके मन में ये सवाल होंगे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, या मुझे ही धोखा क्यों मिला, या मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ। मैंने आपको क्या कहा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक विश फुलफिलमेंट बन के आ रहा है, तो आपको इस इंसान के प्यार की कदर होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी के वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपने ऐसे लेसन सीखे हो जहाँ पहले के लोगों ने आपको धोखा दिया हो या आपको तकलीफ दी हो या आपका दिल दुखाया हो, ठीक है। सी, लुक एट इट, हाउ एक्यूरेट इट वॉज कि मैंने आपको वो चीज़ बताया और ये कार्ड आपको आया है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म कर देता है कि आप लोग ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आप लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप पर प्रेशर डालते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ, क्यों ये हुआ, क्यों वो हुआ, ठीक है। अब आपके लिए देख लेते हैं मंथ्स। मैंने आपको कहीं ना कहीं जून का महीना बताया है, जून के महीने के साथ और कौन से मंथ्स आपको इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। नवंबर, आने वाला जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, जून, अगर नहीं कंफर्म हो गया, ठीक है। सो ये 5 मंथ्स कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन 5 महीनों में आप अपने सोलमेट को मिल सकते हो, या आपकी इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि मुलाकात होने के बाद आप अगला कदम उठाओ, तो इन महीने में कहीं ना कहीं वो अगला कदम उठाने के चांसेस है। अगर हम इनिशियल्स की बात करें तो लेट्स सी, ओके, बहुत सारे आ गए हैं। लेट्स सी क्या क्या इनिशियल्स है। यहाँ पर क्यू है, वाई है, डब्ल्यू है, एम है, ए है। अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ, तो उनके इनिशियल्स यहाँ पर होने के चांसेस है। जी है, बी है, ओ है, एच है, ई से नाम होते हैं बहुत सारे लोग अपना ई से नाम रखते हैं। देयर्स पी एंड देयर्स यू, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप देखिए इनका नाम इन लेटर से शुरू हो सकता है, ऑल राइट। एंड मैंने आपको डेट्स ऑलरेडी बता दी है, 1, 10, 19, 28, 3, 9, 6। एंड मुझे और जो डेट्स यहाँ पर नज़र आ रही है वो है 7, 16 और 25 एंड इतनी ही डेट्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। सो पाइल 1, जब भी आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, आई होप आप लोग भी उतनी मेहनत करो और उन्हें उतना प्यार दो
सो दैट यू नो आप हमेशा एक साथ रहो एंड आपकी ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत सी रहे। आपकी जल्दी ही अच्छे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। ऑल राइट, सो दैट्स इट पाइल 1। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। आपने जितना भी प्यार मुझे आज तक दिया है एंड आप दे रहे हो, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहती हूँ जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे यू नो कमेंट करके अच्छी अच्छी चीज़ें कहते हैं, आई होप उतना ही प्यार आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में मिले। एंड thank you so much. That's it, pile 1. See you in the next video. Bye bye. हाय पाइल 2, जिन्होंने भी ये 4 लीफ क्लोवर चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी आपके सोलमेट कौन है, कैसे इंसान है, कब मिलोगे आप उनसे, एंड आपकी ज़िंदगी में और क्या क्या चीज़ें हैं हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एंड ऑल्सो उनके इनिशियल्स, वो आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनके मिलने पर आपको क्या साइंस मिल सकते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, अगर कुछ लोगों के ज़िंदगी में ऑलरेडी उनके सोलमेट है तो आप इस पर्सनालिटी से समझ सकते हो कि कैसे यू नो कि वो आपके सोलमेट है या नहीं। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। Dear universe, please guide me for pile 2. Okay. Wow, that's nice. एक टाइम पे 2 कार्ड नहीं लेंगे हम। All right, okay, that's nice. King of Wands, okay. All right, bottom of the deck, Page of Wands. कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, मैं आपको एक साथ बताऊंगी। King of Wands again. All right. Three of Pentacles. Okay. एक सेकेंड रुकिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं। कार्ड्स आज आपके लिए उड़कर आ रहे हैं खुद ही। There's 4 of Pentacles. All right, and then 2 of Pentacles. Okay, pile 2, क्या कहना है आपका? पार्टनरशिप, हैप्पी फैमिली। कहीं ना कहीं पाइल 2 6 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आपका जो सोलमेट है काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जेटिक इंसान है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, बट 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ बताता है कि इस इंसान को ना शायद लोग है ना बहुत ग्रांटेड लेते हैं।
क्योंकि शक्ल से भोला है, ठीक है, ये इंसान शक्ल से भोला है, जैसा भी है। इस इंसान को लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं, बोलते हैं कि इस इंसान को लूटना बहुत आसान है, ऐसे लोगों को लगता है। कहीं ना कहीं ये इंसान है समझदार, बट हाँ कभी कभी भावनाओं में बह जाता है, जहाँ इसे नहीं समझ आता कि इसे करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं, एक सेकेंड पॉइंट में, हाँ जी, हाँ, तो मैं कह रही थी कि कहीं ना कहीं इस इंसान का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली प्रोफेशन में। क्योंकि ये इंसान, देखो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स कहाँ हमें क्या दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा देने में विश्वास रखता है। कहीं ना कहीं इस इंसान की एक ऐसी एनर्जी है कि हाँ हाँ, कहीं किसी ना किसी को कोई कमी ना पड़ जाए, मैं आके मदद कर दूँ, मैं सबसे पहले ये चीज़ कर लूँ। तो एक वो मुझे यहाँ इस इंसान की क्वालिटी नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा समझदार तो है, काफ़ी ज़्यादा जेनरस है, काफ़ी पॉजिटिव इंसान है। पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको कह दूँ कि ये इंसान कोई भी हो, आपसे किसी ना किसी बड़ी पोजीशन पर है। आप लोग अभी जो भी शायद कर रहे हो, उससे किसी ना किसी आगे की पोजीशन पर ये इंसान करंटली काम कर रहा है, ठीक है। दिस कैन बी एनीथिंग। मोस्ट ऑफ यू मुझे कहीं ना कहीं ये इंसान गवर्नमेंट में किसी ना किसी कोई काम में मुझे यह नज़र आ रहा है, इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या ये करना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक फील्ड से नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये इंसान पॉलिटिक्स में है, तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान कोई बिज़नेस ओन करता है, ठीक है, और इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा जा रहा है। ये बिज़नेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर ये बिज़नेस करंटली बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। एंड करंटली अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो करंटली इनका फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये क्योंकि ये इंसान समझदार है, और एक मुझे ना यहाँ नज़र आ रही है कि इंसान जो भी कमाता है ना, ये अपने घर वालों पे खर्चना चाहता है, अपने ऊपर नहीं करना चाहता। एंड कहीं ना कहीं एक ये एनर्जी है इनकी कि खुद को सही दिखाने के लिए या खुद को सही रखने के लिए, ये अच्छे कपड़े पहनने के लिए हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम मिनिमल चीज़ों से भी अच्छे दिख सकते हैं। ये इस इंसान की एक सोच है कहीं ना कहीं। एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहने वाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐसे डिसिप्लिन रहने वाला ये इंसान है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम हाँ, ज़रूरी किसी ना किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है करंटली, लेकिन कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा देने में विश्वास रखता है लोगों को, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मदद करना कि अच्छा वो तुम्हें तकलीफ है, मैं मदद करूँ। कहीं ना कहीं इनके समाज में, इनके घर में इनकी इज्जत बहुत होगी, ठीक है। लोग इनसे एडवाइस ले सकते हैं, लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में सबसे पहले मान सम्मान इनका काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। पाइल 2। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा है कि अभी के लिए ये इंसान काफ़ी ज़्यादा खुशियों भरी ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि अब कहते हैं ना कि जैसे कि इंसान काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड है, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के ज़िंदगी में चीज़ें हैं। एंड इन्हें ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। कहीं ना कहीं आप लोगों को शायद ना पता हो कि ये इंसान स्पिरिचुअल है या नहीं है, बट ये इंसान कहीं ना कहीं है। ये इंसान बाहर के लोग को नहीं दिखाता या दिखाती कि मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ, या मैं कितना भाव भक्ति से पूजा पाठ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं दिल में इनके है ऐसा कि भगवान के ऊपर विश्वास है, पर हाँ लोगों के सामने नहीं करेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा वो जजमेंट का वो है ऐसा कि कहीं ना कहीं लोग इन्हें जज ना कर लें, क्योंकि आजकल के ज़माने में ट्रेंड नहीं है ये। एंड इनका ये सब करना कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा डर लगता है। एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं। एंड एक और चीज़ पाल्टू, ये इंसान ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। मैं आपको कहूँ, अपने शब्दों से आपको इतना वो नहीं बताएंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सारे शब्दों में ये चीज़ें ना बयान नहीं करेंगे, ठीक है। बट हाँ, आप अगर इतने समझदार हो कि आप इनके एक्शंस पे फोकस करो, तो कहीं ना कहीं आपको इनके एक्शंस में नज़र आ जाएगा कि ओके दिस पर्सन लव्स मी, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आ ही जाएगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये इंसान जैसा भी है बहुत प्यारा है, मुझसे प्यार करता है। हाँ भले ही कहता ना हो, पर मुझे इस इंसान का प्यार नज़र आ रहा है, ठीक है। एक वो एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ऑल्सो विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इस इंसान का करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फाइनेंशियली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। काफ़ी इनकी पहचान बहुत हो सकती है। मैंने कहीं ना कहीं आपको कहा कि इनको मान सम्मान बहुत है, एंड इनकी पहचान हो सकती है, ठीक है, कहीं ना कहीं। ऑल्सो
ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, इकोनॉमिक कंडीशन से इस इंसान की काफ़ी अच्छी है। ये अपने साथ साथ ना किसी को पढ़ा सकता है या किसी को समझा सकता है चीज़ें, ये ऐसा इंसान है। ऐसा हो सकता है कि इनके ऊपर इनके किसी सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या ऐसा कुछ भी, समथिंग लाइक दैट, या घर में किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं घर में ये इनसे ना काफ़ी, क्योंकि इवन इफ घर में ये छोटे हो ना सबसे, तो भी इन्हीं से सलाह ली जाती है कोई भी चीज़ घर में आने से पहले। तो कहीं ना कहीं पाइल टू आपके सोलमेट ने ना वो अपना एक अथॉरिटेटिव पोजीशन बना रखी है, घर में हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो। एंड कहीं ना कहीं दैट इज़ अ नाइस थिंग। सो इस इंसान के पास पैसों की कमी कभी नहीं होगी, कभी भी अगर मतलब डाउनफॉल हुआ भी ना कहीं, तो भी इस इंसान को पता है कि दोबारा पैसे कैसे कमाने हैं, कब कमाने हैं, एंड क्या किस कंडीशन में कमाने हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान ने भी स्ट्रगल किया है। ओके, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा होशियार है। इवन इफ पढ़ाई लिखाई हो तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, इन्होंने ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई अच्छे से की थी कहीं ना कहीं, तो एक वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम कितना भी तकलीफ़ क्यों ना हो, कितनी भी चीज़ें क्यों ना आई हो इनके ज़िंदगी में, इस इंसान की एक काफ़ी मैं आपको क्वालिटी बताना चाहती हूँ कि कितना भी डिसअपॉइंटमेंट क्यों ना हो लाइफ में, इस इंसान को पता है कि सारे डिसअपॉइंटमेंट से आगे बढ़ के कैसे हमें अपने आप को फिर खड़ा करना है। ठीक है, कितने मतलब कि कितनी बार भी ज़िंदगी इन्हें नीचे क्यों ना गिरा है, बट इस इंसान को दोबारा उठना अच्छे से आता है। तो एक वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है इस इंसान के लिए। अगर मैं आपको बात करूँ कि इंसान को कहाँ मिल सकता है, कहीं ना कहीं आप जहाँ काम करते हो वहाँ ही आपको इंसान मिल सकता है, या फिर आपको ये इंसान ओके, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके घर वालों की वजह से तो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इवन इफ यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स है, फैमिली का कार्ड है, बट अगेन ये इंसान आपको घर के हिसाब से तो नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं हाँ, ऐसा हो सकता है आपके कोई कज़न्स हो, कोई रिश्तेदार हो, जिनके दोस्त हो ये, या फिर समथिंग लाइक दैट, या किसी के यहाँ काम करते हो, या आपकी इनसे पहचान हो जाए, या आप हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट की चीज़ें होती है, मे बी पासपोर्ट के लिए हमें जाना पड़ता है, तो आप जब भी ऐसी कोई जगह विजिट करो जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये इंसान वहाँ मिल सकता है। या आप जहाँ जॉब करते हो, आप भी कोई ना कोई हमारे पार्टी व्यूवर्स, आप कोई भी गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हो करंटली, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको वहाँ मिल सकता है या आपको मिला हुआ है। इवन इफ यू गाइज आर इन टू प्राइवेट जॉब्स, वहाँ पर भी ये इंसान आपको मिल सकता है। ऑल्सो क्योंकि इंसान ना किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली आ रही है जब से मैंने आपकी रीडिंग शुरू की है, कि कुछ तो चीज़ के लिए आप इस इंसान से हेल्प मांगने जा सकते हो, ऐसा हो सकता है। एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में है। कुछ लोगों के लिए 4 साल का डिफरेंस है, कुछ लोगों के लिए 4 महीने का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3-2 साल का हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, या किसी किसी का सेम ही ईयर में बर्थ हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ जॉब करते हो ये वहाँ पर उसके ओनर हो या बॉस हो वहाँ आपके, कहीं ना कहीं ये भी। एंड अगर वैसा है तो ये सबको इक्वली प्यार देना, सबको इक्वली रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ शायद आपको इनकी अट्रैक्ट कर सकती है कि ये कितना अच्छा इंसान है, क्योंकि इनकी शक्ल बहुत भोली है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एंड कहीं ना कहीं इंसान दिल से भी बहुत अच्छा है। ठीक है, शायद एक्सप्रेसिव ना हो आप लोगों के लिए कि मतलब वो वैसे शब्द ना निकाले अपने मुंह से, कि प्यार भरे शब्द ना बोले आपके सामने, पर हाँ कहीं ना कहीं अपने एक्शन से हमेशा प्रूव करेंगे कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। ठीक है, ऑल्सो ये इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, बट एक चीज़ है कि ये इंसान गलत आदतों पे विश्वास नहीं रखता। ठीक है, गलत आदतें नहीं आजमाएगा या नहीं लाएगा अपने ऊपर, कितनी भी चाहे बोरियत हो जाए इस इंसान को, पर गलत चीज़ों पे कभी फोकस नहीं करेगा, गलत रास्ते कभी नहीं जाएगा। ठीक है, नाउ दैट वी हैव 4 ऑफ वांड्स, कहीं ना कहीं आप दोनों जब मिलोगे ना, आप लोगों का जो इंटेंशन होगा ना एक दूसरे को लेकर, वो सिर्फ यही होगा कि हमें शादी करनी है और एक फैमिली बनानी है। शुरुआत आपकी कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप से होगी, एंड क्योंकि इंसान बहुत ऐसे प्यारा सा इंसान है, तो आप बहुत क्यूरियस हो जाओगे इस इंसान को देखकर कि अरे ये कैसा इंसान है, इसे तो जानने में बहुत मज़ा आएगा। तो एक वो मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों का नेचर कैसा है, बट हाँ मेरा नेचर ऐसा है, अगर मुझे ऐसा कोई भोला इंसान दिख जाए तो मुझे बहुत बड़ा ऐसे अंदर मेरे वो हो जाती है,
इंक्विजिटिव हो जाती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा कि मुझे इस इंसान को जानना है कि इसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, तो मैं ऐसे पढ़ने लगती हूँ लोगों को। तो वैसे अगर आपकी पर्सनालिटी है तो कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ मैं इस इंसान को जानूँ, इस बारे में पढ़ूँ, या ये इंसान कैसा है ये मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा रिसर्च करूँ, काइंड ऑफ। ठीक है। अगेन आप दोनों की जब भी शादी होगी तो आप दोनों का जो फैमिली होगा वो काफ़ी खुश फैमिली, काफ़ी ज़्यादा। एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप दोनों के सपने ना काफ़ी सिमिलर है। ठीक है। इधर वेज आप दोनों को कैसा है कि आप एक दूसरे को अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो एंड आप एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हो, ये आप दोनों इस इंटेंशन से काफ़ी क्लियर हो। तो कहीं ना कहीं जब इंसान का इंटेंशन क्लियर होता है ना तो फिर रिश्ता आगे बढ़ाने में बहुत आसानी होती है। जब दोनों की चीज़ें मैच नहीं करती तो कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है। एक चीज़ है, आप लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो अलग अलग हो सकते हैं। ये इंसान आपको बेशक प्यार बहुत करेगा, बट हाँ आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू इस इंसान से नहीं मिलते या ऐसा कुछ भी हो, या इस इंसान ने आपको कोई ऐसा पॉइंट बता दिया एंड आपने उधर तुरंत मना कर दिया कि नहीं तुम गलत हो मैं सही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत आप लोगों के बीच में टकरार ला सकता है ये चीज़। तो यू गाइज हैव टू थिंक अबाउट इट, लाइक इट्स ओके, यू कैन अग्री टू डिसअग्री एट सर्टन पॉइंट्स। कभी कभी उस इंसान का सही होना आपका गलत नहीं होता है एंड आपका सही होना उस इंसान का गलत होना नहीं होता है। ठीक है। दोनों अपने अपने हिसाब से सही हो सकते हैं, बट आपको ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस होंगी जब आप अपने घर में रहोगे। तो ऐसे सपने हैं कि हम दोनों का एक छोटा सा ही क्यों ना हो पर एक घर हो, खुद की गाड़ी हो, 2 बच्चे हो, एंड एक वो वाली फीलिंग नहीं जहाँ पर एक हैप्पी फैमिली पिक्चर आप इमेजिन करते हो, तो ये आप दोनों की ख्वाहिश है। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ यू ऑल आर गोइंग टू मेक बेबीज़ वेरी सून। जब आप इनसे मिलो आप शादी जल्दी करोगे। ठीक है, इनसे मिलकर। एंड अगर आपकी ज़िंदगी में अभी ये इंसान है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की शादी ना इस ईयर एंड में होने के चांसेस हैं। ठीक है। अभी ये इंसान आपको कब मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान आपको अगस्त में मिल सकता है कहीं ना कहीं, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों को सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है। मंथ्स के कार्ड्स हैं, हम उसमें भी चेक करेंगे, बट ये 4 महीने तो कंपलसरी मैं रख ही रही हूँ। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एक जो हैप्पी फैमिली वाला पिक्चर है कहीं ना कहीं वो सपना आपका पूरा होते जाएगा। नंबर 4 अगेन क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो नंबर 4 अगेन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखाता है, एक रिलायबिलिटी दिखाता है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखोगे। ज़्यादा झगड़े मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहे, कि ऐसे नहीं कि एकदम चीखना चिल्लाना वाले झगड़े हो, पर हाँ एक दूसरे को आप समझाओगे ज़रूर। एक दूसरे के साथ रहने के लिए आप तरीके ढूंढोगे, कारण एक एक ढूंढोगे आपकी मैं इस इंसान के साथ क्यों रहना चाहती हूँ। आपके पास बहुत सारे वो होंगे, एंड कहीं ना कहीं वो अच्छी बात है कि एक साथ आप रहना पसंद करते हो या एक साथ आप रहना चाहते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं पार्ट 2, ये इंसान किसी ना किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने का वो एक मतलब जैसे कहते हैं ना हम, कि आपको काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें मिलेंगी जब आप इस इंसान से मिलो। एंड दिस पर्सन इज़ अ नेचुरल बॉर्न लीडर। ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस इंसान की साइकिल पूरी हो चुकी है, कार्मिक साइकिल आप लोगों की अभी शायद चल रही है, इसीलिए आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हो। इवन इफ़ आप लोग इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बहुत जल्दी इस इंसान से मिलने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ़ तो नहीं आएगी जब आप इस इंसान से मिलोगे। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप को ऊंचा रखने वाला इंसान है ये, अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रखने वाला। इवन इफ व्हाट इफ ये इंसान इस इंसान के पास उतनी अथॉरिटी ना हो, पर हाँ अपने आप को वैसे समझने वाला ये इंसान ज़रूर है। ठीक है। भोला भाला हो शक्ल से है ये। ठीक है। भोला भाला शक्ल से है, दिमाग से बहुत तेज़ है। ठीक है। अगर हम इनकी पर्सनल डिटेल्स देखें तो ये इंसान, अगर इस इंसान की हाइट की बात करें तो 5'7" से लेके 6 तक है। एंड फीमेल अगर हम देखें तो 5'1" से 5'3" के बीच में, उससे ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। स्किन टोन इनकी काफ़ी ज़्यादा फेयर है, एंड लड़कियों के लिए भी एंड लड़कों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेयर मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा किसी किसी के लिए हो सकता है, 10% पीपल इनका रंग थोड़ा सावला हो सकता है या थोड़ा विटिश हो सकता है। अगेन जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखेंगे, सबके लिए क्या कोई चीज़ किसी के लिए मतलब रेजोनेट होगी, किसी के लिए नहीं होगी, तो आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है।
एंड पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बेहद भोला इंसान। तो मैंने आपको कहा शक्ल से भोला दिखता है पर इतना है नहीं, दिमाग से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इस इंसान को देखकर किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसा चुलबुला सा है, पर इनकी वो साइड सिर्फ आपके सामने आएगी। ये आप ही के सामने मस्ती करेंगे, आप ही के सामने ऐसी चीज़ें करेंगे जो ये किसी के सामने नहीं करेंगे, ठीक है। इनके भले ही कितने भी दोस्त हो, पर उन सब दोस्तों के सामने इनका एक काफ़ी रफ एंड टफ एक इमेज है। आपके सामने अगर ही और शी विल बी चाइल्ड लाइक ए चाइल्ड लाइक एनर्जी है कहीं ना कहीं। मतलब कहते हैं ना 6 फुट का इंसान में क्यों ना हो, पर इस इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। एंड ये जो इनर चाइल्ड है ना, ये कहीं ना कहीं आप ही के सामने बाहर आएगा, क्योंकि ये इनका एक आपके ऊपर भरोसा होगा कि नहीं ये मुझे बहुत अच्छे से संभालेगी या ये मुझे बहुत अच्छे से संभालेगा, तो मैं इसी के सामने एक ये ऐसा इमेज दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कहीं ना कहीं विद किंग ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी दैट योर सोलमेट इज़ अ वेरी पैशनेट ह्यूमन, नेचुरल बॉर्न लीडर। अगेन एंटरप्रेन्योर की साइन तो मैंने आपको पहले ही दी, तो पर एंड इनका काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड बिजनेस है कहीं ना कहीं। तो एंड इनके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है, ठीक है, घर वाले काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है। आपको कहीं ना कहीं एक लग्जरियस लाइफ जीने का मौका मिलेगा जब आप अपने ससुराल जाओ। ये लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है, लड़कों के लिए तो मेहनत करो, और क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती है एंड ये मेहनत करने में विश्वास रखती है या रखता है। अगेन वी क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड उसके साथ साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इंडिपेंडेंस इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लड़की है तो इनके आसपास ना काफ़ी ज़्यादा मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं या इन्हें 24/7 अटेंशन मिलता है, ठीक है। ऑल्सो गाइस फाइल टू कैमरा में मुझे 2020 दिखा, तो एंजल नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। आप जब इस इंसान से मिलोगे ना तो आपके सामने ना बहुत सारे वाइट फेदर आ सकते हैं, बहुत सारे वाइट फेदर, या आपको कॉन्स्टेंटली हर जगह आप जहाँ पर भी जाओगे ना आपको वहाँ वाइट कलर बहुत ज़्यादा दिखेगा। मुझे एक वाइट कलर वाली एनर्जी आप लोगों के लिए, दैट इज़ अ यूनिवर्सल कलर, ठीक है। तो आपको वाइट ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे जाओ वहाँ पर दूध दही ये सारी चीज़ें भी दिखे, खाने के मामले में हमें दिख सकता है, वाइट रोजेस दिखे, वाइट फेदर्स दिखे, बहुत सारे वाइट फेदर्स आपके आसपास गिर सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों के लिए ना वो गाना याद आ रहा है, आफरीन गाना पता है आप लोगों को, राहत फ़तेह अली खान जी का। तो वो गाना काफ़ी ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए है, अगर उस गाने में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, वो गाना प्लीज़ सुनिए। एंड आज सुबह से तो मैंने वो गाना सुना भी नहीं है, इनफैक्ट बहुत दिनों से नहीं सुना है, पर पता नहीं मेरे दिमाग में पाइल 2 आपके टाइम ही ये गाना आया, पाइल 1 के टाइम पे तो कोई गाना आया ही नहीं। बट कोई बात नहीं, आप वो प्लीज़ गाना सुन लीजिए, उसमें शायद आपके लिए कोई मैसेजेस हो या शायद आपको अब वो गाना पसंद आए, आप एक दूसरे को डेडिकेट कर सकते हो या वो आपको ये गाना डेडिकेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ कि इन्हें अपने इमेज का काफ़ी ज़्यादा फिक्र होगा कि मेरी इमेज कहीं ना कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए, मुझे अपनी इमेज स्ट्रेट रखने का शौक़ है। एंड अच्छी बात है वैसे ये चीज़, कहीं ना कहीं ये रखते भी होंगे। इन्हें किसी चीज़ में ऐसे जो कहते हैं ना हम कि इनके कैरेक्टर पे दाग नहीं लगना चाहिए। एंड क्योंकि ये वैसे इंसान है कि ये सारी चीज़ें अच्छी ही करते हैं, बिल्कुल कहीं पे भी गलतियाँ नहीं करेंगे, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी और के वजह से इनको ऐसा कुछ हो। कहीं ना कहीं जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, काफ़ी हेल्पफुल रहोगे आप दोनों एक दूसरे के लिए और दुनिया के लिए भी। आप जब इनको मिलोगे ना तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नई आदतें अडाप्ट कर लेंगी, ठीक है। आप सीख जाओगे इनकी तरह रहना, इनके साथ वो करना। ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी आपको प्रायोरिटाइज़ करेगा, आपके ऊपर किसी को हक नहीं देगा, कोई भी आपको चिल्ला नहीं सकता जब इंसान आपके पास है या आपके साथ है। इनके घर वाले भी अगर कभी आपको गलत कुछ बोल गए तो ये अपने घर वालों से लड़ लेंगे आपके लिए, पर आपको गलत नहीं बोलेंगे कभी भी। टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल ये इंसान है। कभी ये यूजुअली चीज़ें भूलते नहीं हैं। हाँ, एक आध बार भूल गए तो इन्हें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि अरे मैं क्यों भूल गया। एंड एक और चीज़, अगर इन्हें क्या है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट इंसान है, इनको ज़िंदगी में चीज़ें हासिल करनी है, तो इनके पास से एक 4 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि इनके पास से अगर कोई चीज़ छूट गई है ना तो ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि अरे नहीं मेरे हाथ से चीज़ें निकल गई। क्योंकि अब क्या है ना कि जब आप इनकी ज़िंदगी में जाओ ना पाल्टू, तो अब इन्हें समझा लेना कि अगर एक बारी में वो चीज़ निकल भी गई है ना तो दोबारा उस चीज़ का आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस है, ठीक है। कोई अगर आप अपॉर्चुनिटी छूट जाए या कुछ भी हो जाए तो कहीं ना कहीं चांसेस है। ये इंसान चीज़ें सीखने में बहुत यकीन रखता है, कहीं ना कहीं आप लोग जब एक साथ रहोगे तो ये आपकी मदद करेंगे हर चीज़ में, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम कपड़े धो लो, तुम बर्तन धो लो, खाना तुम ही बनाओगी, नहीं, कभी नहीं करेंगे।
ये आपकी हमेशा मदद करेंगे, ये उस चीज़ में टीम वर्क में बेसिकली ये विश्वास रखते हैं। एट द सेम टाइम पैसे है ना, पैसे ये कभी बेमतलब खर्च नहीं करेंगे। हाँ, आपके ऊपर बहुत खर्च कर सकते हैं, आपको ये नई नई चीज़ें ला कर दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आपका इनिशियल स्टेज हो आपके रिलेशनशिप का, तो ये कहने कि आपको फ्लावर्स, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज़ें, ब्रेसलेट्स हो, रिंग्स हो, ये सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं। ऑल्सो यू गाइज बिफोर दिस पर्सन प्रपोजेस यू, आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, मुझे ये गिफ्ट्स वाली एनर्जी ना बहुत ज़्यादा मिल रही है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आपसे काफ़ी ज़्यादा दिस पर्सन इज़ फॉन्ड ऑफ लव। ठीक है, इस इंसान को प्यार चाहिए। हाँ, भले ही इंसान बाहर दिखाता नहीं हो कि मुझे प्यार चाहिए, बट हाँ, इनके दिलो दिमाग में प्यार ही प्यार बसा है। कहीं ना कहीं ये आपको किसी चीज़ के लिए रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। आपके डिसीजंस का, आपके परसेप्शंस का एंड आपके ओपिनियंस का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा जब आप इस रिश्ते में जाओगे। एंड कहीं ना कहीं पायल टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अगर ऐसी चीज़ें फेस की हो ना इसके पहले, मैंने पाइल वन में भी ये चीज़ कही कि बहुत सारे लोगों को ऐसे सवाल होते हैं कि मैं क्यों, मेरे साथ गलत हुआ या क्यों ऐसे हुआ। कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, तो एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, तो आपको हर वो खुशी देने वाला है। इस इंसान को पाने के लिए थोड़ी कठिनाइयाँ तो आपको झेलनी पड़ेंगी, बट क्योंकि क्या है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, या ये जो भी आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इंसान है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला है। ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के लिए रेडी होना भी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको उस काबिल बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा हुआ होगा कि आपके पुराने कोई रिश्ते हो, आपने किसी इंसान को मैनिफेस्ट किया हो और वो रिश्ता नहीं चला हो, तो वो क्यों नहीं चला? क्योंकि आपने शायद वहाँ पर वैसी सेम एनर्जी उन्हें रिटर्न या रेसिप्रोकेट नहीं की। ठीक है, तो हम जब किसी को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान कहीं ना कहीं हमें अपने आप पर भी रखना चाहिए कि क्या हम इस काबिल है कि हम इस इंसान को मैनिफेस्ट करें, या अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या हम काबिल है कि इस इंसान को हम उतना प्यार दें जितना हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी एक विश फुलफिलमेंट है, एंड इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ओके, सो नाउ आई रियलाइज़ वाई आई वॉज फेसिंग सर्टन सिचुएशंस और समथिंग लाइक दैट। ये इंसान आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाएगा कि ये इससे बेहतर और कोई नहीं है आपके जीवन में। एंड उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि आपके पॉइंट्स कभी कभी डिफ़र हो सकते हैं, तो आप लोगों को झगड़ना नहीं है, शांति से प्यार से चीज़ों को सॉर्ट करना है। ऑल्सो अगर हम देखें तो ये पैसे बचाने में काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हैं। इनका ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करें, बेमतलब बेफालतू के पैसे हमें खर्च नहीं करने हैं। खाने पीने पर हाँ कर सकते हैं, खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन लगते हैं ये, आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे। एंड बिल्कुल भी इस इंसान को ना जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ों की लालच नहीं है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो ये इंसान समझदार है कि ज़िंदगी में कुछ जो मिलता है वो क्यों मिलता है, क्या मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मेरे पार्टी वाले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एंड ये इंसान उतना नहीं हो आप लोगों के सामने, बट कहीं ना कहीं दिल से ये इंसान स्पिरिचुअल तो है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत एफर्ट्स पुट करेंगे नो मैटर वॉट, एंड हमेशा हमेशा दे विल फोकस ऑन द बिगर पिक्चर कि भाई आगे ज़िंदगी में क्या आ रहा है और क्या नहीं। ठीक है, कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं। ओके, romance. All right, Cupid's arrow strikes. There's a lot of romance between you guys, a lot. Okay, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. अगर अभी आप टेंशन ले रहे हो कि अरे कब ये कब ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, कब कब चीज़ें सॉर्ट होंगी, कब क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपको बता रहा है कि आपको यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। भगवान पे विश्वास रखो। अगर आपका अभी वक्त नहीं आया है तो कहीं ना कहीं वो वक्त आने को है।
एंड आप लोगों को इतनी फिक्र नहीं करनी है कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ना पाइल्टो वाला आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं आपकी ज़िंदगी में। मुझे यहाँ पर ना एक भी इंसान के लिए मुझे यहाँ पर वो बुरी एनर्जी आ ही नहीं रही है पाइल्टू। आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें की है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, या आप लोग हमेशा लोगों को अच्छी चीज़ें देने में विश्वास रखते हो। आपने कभी शायद किसी के साथ गलत नहीं किया है, ऐसे हो सकता है। एंड उसी के फल आपको मिल रहे हैं कि आप ये इंसान आपकी ज़िंदगी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने अच्छी चीज़ें की है। Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. कहीं ना कहीं पार्ट 2 वाले आप लोगों ने पुरानी चीज़ों को बहुत पकड़ के रखा है कि पहले मेरे साथ गलत हुआ है तो व्हाट इफ इस बार भी गलत हो। ऐसा नहीं होगा पार्ट 2। आई गिव यू द अश्योरेंस, ठीक है पार्ट 2, ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा ना तो ये आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। यू हैव टू ट्रस्ट, ओके। एंड बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। जैसा भी आप इस इंसान को जब आप मिलोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है। 2 more मैसेजेस, ठीक है। मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ओके, सो यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ जो अभी इस इंसान के साथ हो, समथिंग लाइक दैट, या आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक आप किसी रिश्ते में हो तो आप ये अगर ये पर्सनैलिटी मैच करती है एंड आपको पता चल जाता है कि वो इंसान ही आपका सोलमेट है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। Okay. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. I told you guys. आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपका शायद सोलमेट जो भी है वो स्पिरिचुअल नहीं है, बट देखो उनका भी भरोसा है कि अगर आप लोगों के बीच में अभी दूरियां है या कोई भी आप नज़दीक नहीं हो एक दूसरे के, तो कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। ओके पाइल 2 मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाती हूँ, कभी भी अपने सोलमेट से ना टेलीपैथिक कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। भगवान से साइन मांगो कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ कि मुझे मेरे सोलमेट से मिला दिया जाए, ठीक है। और उस एनर्जी में आ जाओ जहाँ पर आप अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। मंथ्स हम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जनवरी, नवंबर, जुलाई, मैंने आपसे कहा था जून जुलाई अगस्त और सितंबर हम तो ले ही लेंगे। मई में भी आप में से बहुत सारे लोगों को ये इंसान मिल सकता है। दिसंबर एंड अप्रैल, ठीक है। तो ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम इनके इनिशियल्स लेते हैं। लेट्स सी कि इनके इनिशियल्स क्या हैं। तो यहाँ पर जे है, यहाँ पर ई है, वी हैव ए। इनको मैं थोड़ा पीछे पीछे कर लूँ तो आपको क्लियर दिखे। देन वी हैव एस, वी हैव वाई, वी हैव एस अगेन, वी हैव डी, वी हैव एच, वी हैव ओ, वी हैव वाई अगेन, वी हैव एम, वी हैव आर एंड वी हैव टी। ओके, ये इनिशियल्स कुछ कंफर्म हो रहे हैं एंड आई होप आप लोगों से ये चीज़ मैच की हो, ठीक है। एट द सेम टाइम पाइल 2 टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कभी किसी परेशानी में हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की परेशानी जल्दी हल हो जाएगी। अभी अभी जब मैं ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कैमरा में मुझे 3223 दिखा है, ठीक है, क्योंकि 32 मिनट्स की ऑलरेडी हमारी रीडिंग हो चुकी है पाइल 2। तो 3223 ये नंबर मुझे दिखा है यहाँ पे, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको एंजल नंबर्स बहुत सारे दिख सकते हैं। अपने सपनों पे फोकस कीजिए एंड हाँ पाइल 2 अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो सो दैट आप इस एनर्जी में आओ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत वो है कि कब होगा कैसे होगा। उदास नहीं होना है भैया, मिल जाएगा वो इंसान, ठीक है। एंड इतनी उदासी रख कर करना भी क्या है। भगवान पे विश्वास है ना आप लोगों को? नहीं है तो कर लो, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान आपको अपने आप जल्दी जल्दी मिला देंगे, ठीक है। जैसा भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, बेहद खूबसूरत इंसान है, बट हाँ थोड़ी कठिनाइयाँ झेल लो,
कोई दिक्कत नहीं होती अगर हमें परेशानियों से गुजरना पड़ता है, अगर आने वाली चीज़ अच्छी है तो। मैं अगर मुझे ऐसा मेरे मतलब मुझे अगर है ऐसा पता चले कि मेरा सोलमेट ऐसे एकदम भगवान जैसा इंसान है, या स्वयं प्रभु ऐसे किसी रूप में उतरने वाले हैं धरती पे, मैं ज़िंदगी की सारी कठिनाइयाँ सहने को तैयार हूँ। तो ऐसे आप उस एनर्जी में रहो कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इंसान हमारी ज़िंदगी में आते हैं सोलमेट, ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी में प्यार के लिए नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाने के लिए आते हैं। तो आपको क्या सिखाना चाहते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दो। आपने पास्ट में क्या लेसन सीखे, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दो। कैसे रहना है, कैसे आपका रहन सहन चेंज करो, आप अच्छे से अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, हेल्दी हो जाओ, एंड अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना। पाइल 2, इन सब चक्करों में अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी, ठीक है। सो आई होप पाइल 2 आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है तो ये भी मुझे ज़रूर बताएं। एंड ये इंसान जब आपको मिलेगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं। एंड इतने सारे एंजल ब्लेसिंग्स लिखते हो, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे देते हो। आप लोग मुझे जानते भी नहीं हो ना, आपने मुझे कभी देखा है, फिर भी इतना सारा प्यार जब आप मुझे देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर दिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का भगवान के सामने कि मुझे इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स दिए हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने फाइनली मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करा दिए। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिए। एंड ऐसे और वीडियोस में लेकर आऊँगी। एंड आप लोगों को जो भी वीडियोस चाहिए होंगे उसके लिए आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच पायल 2, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।